फाइनली आज है फरवरी का आखिरी दिन। मैं पिछले साल जनवरी में गई थी कालका जी और आज मैं जा रही हूँ कालका जी 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना लेट जा रही हूँ। मतलब माता रानी को बुलावा नहीं आया और अब आया बुलावा और पिंटू भैया भी जाएंगे। दिख रही है ये। तो अब मैं जा रही, मैं तैयार होती हूँ चकाचक, फिर चल रहा है कालका जी और कहाँ लोटस टेम्पल। तो ये रहा मेरा बहुत प्यारा सा आउटफिट। प्लीज़ अवॉइड दिस बैकग्राउंड बिकॉज मुझे घर में कहीं भी ऐसा कोना मिल नहीं रहा था जहाँ मैं अच्छे से वीडियो अपनी शूट कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा बाहर मेन गेट पे बना लेते हैं। तो ये रही मेरी वाइट कलर की जूती और प्यारा प्यारा सा सूट पिंक कलर का। कैसी लग रही है? झुमका कैसा लग रहा है? मम्मी ने बोला कुछ खा के जाओ, बिन खाए नहीं जाना। तो ये हमारे घर की बहुत ट्रेडिशनल डिश है, इसे बोलते हैं घुघरी, जो कि मेनली चलती है अयोध्या और लखनऊ साइड। तो बस हमने बस यही खाया और फिर इसके बाद मैं खाते खाते सोच रही थी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन से जाऊँ या फिर शहीद स्थल से जाऊँ। फिर सोचते मतलब मेजरमेंट करते कि हम नोएडा से जाएंगे जल्दी पहुँचेंगे, शहीद स्थल से जाएंगे तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे। बट फाइनल ये हुआ कि हम शहीद स्थल से जाएंगे क्योंकि इस तरफ वहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो वही था सेम, यहाँ भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। फिर हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन पे और हमें अच्छी खासी सीट मिल गई थी, वरना बहुत ज़्यादा रश रहता है ना मेट्रो पे। तो हाँ, अगर नोएडा साइड जाते तो वहाँ ज़्यादा रश रहता, बट शहीद स्थल पे करेक्ट चॉइस थी हमारी। बस फिर हम लोग पहुँच गए और हमने मतलब चेकआउट करा। एक्साइटमेंट इतनी थी बता नहीं सकती। जाते ही गुलाब लिया और माता रानी का प्रसाद लिया और बाद में लाइन को देख के रियलाइज़ हुआ कि प्रसाद अभी नहीं लेना चाहिए था। सबसे पहले हमें लोटस टेम्पल घूमना चाहिए था, फिर इसके बाद जाना चाहिए था मंदिर। बट प्रसाद के चक्कर में फाइनल करा कि सबसे पहले मंदिर जाएंगे। लंबी भीड़, मतलब लाइन लगी हुई है यहाँ पे प्रसाद लेके हम खड़े हैं। मतलब मंदिर से अभी बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर। और आज तो मे बी फ्राइडे सैटरडे ही है, सॉरी सैटरडे आज। सैटरडे को खैर ये कहते हैं सैटरडे को मेन डे होता है, फ्राइडे और सैटरडे को। तो सेम इनकी भी हालत ख़राब है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। फिर क्या देखते देखते लाइन थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती गई और हम पहुंच गए अंदर, मेन गेट के अंदर। और खुशी हुई। हम लोग कालका जी मंदिर पहुंच गए, मतलब इतनी लाइन को अच्छे से कवर करने के बाद अब आई गए और आगे बस थोड़ा सा पेशेंस और है, बस फिर पहुँचते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सब लोग होली खेल के आ रहे हैं अंदर, में भी अंदर होली चल रही है। देखते बीच में 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि हम वैष्णो देवी पहुंच गए हूँ। बट पेशेंस रखते रखते फाइनली हम लोग माता के दरबार पहुंच गए। और फाइनली मैं 1 साल 1 महीना और 14-15 दिन लेट आई हूँ। मैं पिछले साल बोल के गई थी कि 1 साल बाद आऊँगी अपने हाथ का कलावा खुलवाने, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि दूसरे महीने में भी जा पाऊँगी। बट फरवरी के आखिरी दिन ही माता रानी ने बुला लिया और इतना रश था बता नहीं सकते, बहुत भीड़ थी। मतलब इतना रश एक नॉर्मल डे में था। नॉर्मल डे नहीं कह सकते क्योंकि होली पास में थी, अंदर होली भी चल रही थी, तो भाई अच्छी खासी भीड़ थी। और ये जो मैं दर्शन कर रही हूँ ना, कि वीआईपी दर्शन कर रही हूँ, नॉर्मल वाले में तो और भी बुरा हाल है। ये वो लोग हैं जो वीआईपी दर्शन करने आए हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से लाइन में लगी थी तो वीआईपी दर्शन कैसे कर रही हूँ। वीआईपी दर्शन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भैया जब मैं अंदर पहुँची ना और इतनी भीड़ भाड़ देख के मेरे तो सर में घूम गई कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कहा 500-600 रुपये दो, वीआईपी दर्शन कर लो। तो बस लगाए और चल दिए माता रानी के पास। साचे दरबार की जय। भैया प्रसाद चढ़ा दो। थोड़ी देर तुम भी फिर दर्शन करके निकला। माता रानी से बोला कि फिर से बुलाना, और इस बार मैंने जो कलावा बनवाया है वो हर महीने का बनवाया है। कि मैंने ये बोला है कि माता रानी हर महीना बुलाओ, हर महीना मैं कलावा ऐसे चेंज करवाती रहूँ। फिर आके हमने बाहर थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर पता चला कि बाहर लोटस टेम्पल बंद हो गया। फिर हमने कहा कि चलो, फिर हम लोग आए नोएडा की तरफ से और पहुँच गए अपने घर शाम को 6-6:30 बजे के आसपास। और बस घर पहुँचते ही ऐसी खुशी हो रही थी ना दर्शन करके, बता नहीं सकती। मतलब मज़ा आ गया दर्शन करके। पूरे 1 साल
2 महीने और 15 के बाद 13, 2 महीने 13 दिन मैंने वेट करा है कालका जी जाने का। मैंने यही बोला था माता से जब आखिरी बार आई थी कि माता रानी पूरा 1 साल जब बीत जाए तभी मैं फिर से आऊँगी। जनवरी में गई थी लास्ट, और एक अलावा मैंने तब भी बनवाया था। मतलब अब तो ही मैं कटवा के जो पुराना था उसे कटवा के नया बंधवा के आई हूँ। और माता रानी की कृपा, मुझे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊँगी, मार्च में ही जा पाऊँगी, बट कहते हैं ना किस्मत होती है अच्छी खासी, तो मेरी किस्मत भी अच्छी थी। माता रानी ने इसी फरवरी के महीने बुला लिया, क्योंकि मैं अभी वहाँ बरसाना घूम के आई थी और कल से होली के स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे यही लग रहा था हम नहीं जा पाएंगे। बट अब भी एकदम से मॉर्निंग में ऐसा प्लान बना कि नहीं कालका जी चल रहा है, तो चल ही रहे हैं। बस मैया रानी ऐसे बुलाती रहो। मैं तो कह रही हूँ पिछली बार 1 साल बोला था, इस बार मुझे हर महीने बुलाओ अपने दर्शन को। सच्ची में सुकून मिलता है वहाँ, सुकून। बस भीड़ मिलती है। आज शनिवार, तो शनिवार की भीड़ थी, बट बहुत अच्छा लगा। दर्शन एकदम अच्छे हुए। होली भी खेल ली मैंने। अब मुझे लगता नहीं है, मैंने राधा रानी के साथ होली खेल ली, अपने कान्हा जी के साथ भी होली खेल ली, और अब मैया रानी के साथ भी होली खेल ली। कल तो दशहरा जाऊँगी तो क्या पता वहाँ पे भी थोड़ी बहुत होली खेल लूँ। तो मुझे लगता नहीं है मुझे होली और किसी के साथ खेलनी चाहिए, और मुझे नीड भी नहीं है कि कोई मुझे आए दूसरा तीसरा कलर लगाए तभी मैं खुश होंगी। बट मुझे दर्शन माता रानी के बहुत अच्छे हुए कालका जी में। जय माँ। ये था आज का ब्लॉग। अब मिलते हैं कल का ब्लॉग में। लॉन्ग बना देती हूँ दशनाथ का, ठीक है। कल का लॉन्ग ब्लॉग बनाऊंगी, डालूंगी ज़रूर, देखना ज़रूर, और बताना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अब मेरे ट्यूशन के बच्चों का आने वाला टाइम हो गया, 8 बजने वाले, तो वो आएंगे, उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। और अभी के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू सून, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर, एंड शेयर ज़रूर करा करो भाई अगर अच्छा लग रहा है ब्लॉग, तुम देख रहे हो। मतलब ठीक है अभी मैं छोटी ब्लॉगर हूँ, बट एक दिन बड़ी ब्लॉगर भी बनूँगी। मतलब मेरे अंदर ये है कि शुरुआत हर कोई करता है, ख़त्म हर कोई नहीं करता। ये मेरा मोटिवेशन पॉइंट है, तो मेरी लाइफ में मैं यही लेके चलती हूँ। अभी तुम मेरे लिए कुछ भी सोच रहे हो कैसे बना रहे हो, बट हाँ मेरे अंदर ये है कि मैं करना चाहती हूँ, एंड आई होप मैं कर भी लूँ। चलो तो बड़ी बोल हो गए, छोड़ो, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। बट अभी के लिए लाइक कमेंट शेयर करो यार, तुम्हारे सपोर्ट से ही और बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं एडिट करती रहूँगी, देती रहूँगी, क्योंकि तुम्हारा लाइक सब्सक्राइब भी मुझे बताएगा कि हाँ तुम लोग मुझे पसंद कर रहे हो। अगर तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, देख के चले जाओगे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो बाय।